नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगस्त में उसके लिए कार्रवाई तेज हो जाएगी। तो आज 31 जुलाई है और बहुत बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि पेंशन धारकों ने क्या मांग की है और पूरा क्या फाइनल डिसीजन रहने वाला है सरकार का। बहुत जनवरी 2026 से ही लागू शायद हो जाए वेतन आयोग, जिस हिसाब से इसकी कार्रवाई प्रचलित हुई है। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, आज दैनिक जागरण में छपी हुई पेपर के मुताबिक मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, इन्होंने किस सोर्स से लिखा ही होगा। 8वें वेतन आयोग की तैयारी शुरू, पुरानी पेंशन योजना पर विचार का सुझाव, बढ़ सकता है कर्मचारियों का शुरुआती वेतन। देख लीजिए आप कितना बड़ी कि पुरानी पेंशन ओपीएस का भी इसमें प्रस्ताव रखा गया है। अब सरकार मानती है या नहीं मानती हो वो अलग बात है, बाकी ये प्रस्ताव बना करके बहुत ही जल्दी अब तैयार हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को घोषणा के 6 महीने बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की कुछ सिफारिशें की है। इन सिफारिशों का असर करीब 45 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ेगा। सिफारिशों में 2004 के बाद सेवा में आए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए मांग की है, जिससे जो ओपीएस की जगह सरकार यूपीएस का प्रावधान लेकर आई थी, लेकिन कर्मचारी ओपीएस की मांग पर अड़े हैं। तो यानी वेतन आयोग में इसका भी मामला सामने आने वाला है। सरकार को वेतन आयोग पर सुझाव दिया गया है, मानक उपभोग मानदंड 3 से बढ़ा करके 3.6 पारिवारिक उपभोग यूनिट का करने का सुझाव। एनसीजेसीएम के सिफारिशों में कर्मचारियों की ज़्यादा श्रेणियाँ शामिल की जाएंगी। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। देखिए साफ साफ लिखा है, तो आप देख सकते हैं। अभी आपको हम पूरी खबर पढ़ के बताने वाले हैं कि देखो, ये ओपीएस का हो गया। और बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता की भी मांग चल रही है। इस बार ये मांग चल रही है, तो सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है, भले ही ज़्यादा ना मिले, कुछ तो यहाँ से शुरुआत होने की उम्मीद लग रही है। और स्नातकोत्तर स्तर की छात्रावास सब्सिडी प्रदान करने की शामिल है। कैशलेस कार्ड योजना जो चिकित्सा के लिए है, उस पर विचार किया जाएगा, मांग रखी गई है। कर्मचारियों के तरीक़ों से अच्छी मांगें रखी गई हैं। और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेएम ने मानक उपभोग मानदंड को 3 से बढ़ा करके 3.6 पारिवारिक उपभोग यूनिट करने की सिफारिश की है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्त को तैयार करते समय की सिफारिश की है और इससे कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए 3.6 पारिवारिक मापदंड करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 2019 में गठित विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर आधारित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर विभाग से इसके लिए मांगी गई हैं, प्रपोजल मांगे गए हैं, तो उसके प्रपोजल कर्मचारियों की तरफ से पहुंचने लगे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जानकारी दी थी। इस सवाल में पूछा गया था, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग पर एनसीजेसीएम के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो अगर 8वें वेतन आयोग के काम के दायरे में इसे शामिल किया जाता है तो इसे बुनियादी खर्च का अनुमान बढ़ सकता है और शुरुआती वेतन का बेंचमार्क ऊपर जा सकता है। इसलिए कर्मचारियों की शुरुआती वेतन बढ़ सकता है। वही बेसिक पे की बढ़ाने की बात इसमें मोटी चल रही है। और आप देख सकते हैं, उपभोग यूनिट का मानक पैमाना है, जिसका उपयोग लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह औसत कामकाज करने वाले वयस्क पुरुष के संदर्भ में आधारित होता है। 8वें वेतन आयोग की 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। और आप देख सकते हैं कि इधर देखिए आप, एनसीजीएम की नियोक्ता के रूप में केंद्र और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष एवं नियोक्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच रचनात्मक बातचीत का एक प्लेटफॉर्म है। अब इसमें प्रपोजल रखा गया है। अब सरकार इस पर कितना मानती है, बीच में कुछ मध्य का रास्ता निकालती हो तो बात की बात है। बाकी अब 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार सक्रिय हो गई है और काफ़ी तेज़ से सिफारिशें आना शुरू हो गई हैं। तो जिससे उम्मीद है कि मार्च 2026 तक तो ये कन्फर्म लागू होने की संभावना है केंद्र में। और केंद्र में लागू होने के बाद तुरंत उसी रास्ते पर राज्य भी चलता है, जैसा कि आपको पता है। और यूपी इलेक्शन भी है 2027 में, तो उससे पहले आप मान के चलिए, इलेक्शन से पहले ये केंद्रीय वेतन आयोग यूपी में भी लागू हो जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है, परिषद ने 2004 में बहाल किए गए
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के नए सिरे से गौर करने के लिए हर 5 साल में पेंशन वृद्धि के साथ साथ पिछले एवं भविष्य के पेंशन योगियों की भी समानता लाने का प्रस्ताव रखा है। अगर इसकी तुलना 7वें वेतन आयोग से की जाए तो NSC-JSM की सिफारिशों में कर्मचारियों की ज़्यादा श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रेणियों को शामिल किया गया है कर्मचारियों की। और जैसा कि आपको हमने बताया था लास्ट वीडियो के, पैनल गठन की भी संभावना अगस्त में है। तो अब जुलाई से ही प्रपोजल आने स्टार्ट हो गए हैं, तो अब पैनल का गठन भी अगस्त में कर दिया जाएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मुश्किल से 3 या 4 महीने में रिपोर्ट अपनी देने का प्रयास करेगा पैनल। क्योंकि वो जो पैनल में जो गठन होना था, वो लोग विदेश यात्रा की मांग कर रहे थे कि विदेश में जाकर के अध्ययन करेंगे, तो सरकार ने उनकी इस मांग को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। और ये मांग उचित भी नहीं रही जा सकती है भाई। जो गणना करनी है अपने देश में रह करके देखकर यहाँ के माहौल के हिसाब से कीजिए। विदेश के अध्ययन से काम नहीं चलने वाला है। अपनी अर्थव्यवस्था, सबकी देश की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। तो और किसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय